अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं और उन टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं जो कि आपके 2021 के बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, और मुख्तसर क्वेश्चन कौन कौन से होंगे यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर में से आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करो, बेल के बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि इस चैनल पर हम लोग डिटेल लेक्चर भी अपलोड करेंगे और वो आपको उसी वक्त इस चैप्टर के मिल पाएंगे जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। तो आप दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि वो पहला कौन सा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में शामिल किया गया है स्मार्ट सिलेबस में 2021 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो शामिल किया गया है वो है पीरियोडिक लॉ, यानी आप लोगों ने यहां से जानना है व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिक लॉ, यानी व्हाट इज अ पीरियोडिक लॉ। एग्जाम में अक्सर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने इसके जवाब में लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये दोस्तों आप लोग इसका पीरियोडिक लॉ जो है वो लिख लोगे। उसके बाद दोस्तों ये जो टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आप लोगों ने जानना है कि इसकी बुनियाद जो है वो कब रखी गई और किसने रखी और किस बुनियाद पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया गया है। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स को जब आप लोग पढ़ोगे तो इसमें से आप लोगों को मुख्तसर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो है पीरियड से क्या मुराद है, ग्रुप से क्या मुराद है। तो आप लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक में जानना है कि व्हाट इज मेंट बाय पीरियड, व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप, या फिर डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहां पे जो टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किया गया चैप्टर नंबर 3 में से वो है फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। जब आप लोग फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स की बात करोगे तो आप लोगों ने अच्छे से समझकर इसकी जो फीचर्स है, और यहां पे इसकी फीचर्स जो हैं वो तकरीबन 6 पॉइंट बन रहे हैं। ये 6 के 6 पॉइंट आपने अच्छे से अपने माइंड में समझ के बैठा लेने हैं। ये आप लोगों को 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों पीरियड्स आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, तो आप लोगों ने पीरियड्स की जो है समझ के आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो उस वक्त तो आप लोगों ने 2 नंबर के लिए जो पहले पीरियड के बारे में आपने डिस्कस किया है उसी को आप लोग लिख दोगे तो मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर आप इसके बारे में डिटेल से लिखोगे और वो डिटेल लेक्चर भी हम अपलोड करेंगे और वो आपको उसी वक्त मिल पाएंगे जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सिलेबस में जो टॉपिक शामिल किया गया है वो है ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का है यहाँ पे 3.2 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, एग्जाम्पल दीजिए। तो इसके जवाब में आप लोगों ने यहां से लिखना है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ two bonded atoms is referred as the atomic radius of the atoms। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने दे देनी है ये, इसको एक्सप्लेन करना भी एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको याद करना है। उसके बाद दोस्तों शेल्डिंग इफेक्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो शेल्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है। उसके बाद दोस्तों इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद ये 4 नंबर या 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग डिटेल लेक्चर भी अपलोड करेंगे और वो आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। अगर दोस्तों बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपके सिलेबस में शामिल कर दिया गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसको भी आपने अच्छे से समझ के जो है वो करना है। ये आप लोगों को 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का तो आता है तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। अगर 4 नंबर का आता है तो फिर आप लोगों ने एक्सप्लेन दी इसको करना है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा तो आप जस्ट इसकी तारीफ लिखोगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अब दोस्तों देखो यहां से जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से ज्यादा टॉपिक जो है वो आप लोगों के शामिल किया गया स्मार्ट सिलेबस में। और अब की बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों का इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन फाइनल बात हम लोग उसी वक्त करेंगे जब पेयरिंग स्कीम आ जाएगी। तो उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक भी हम लोग आप लोगों को गाइड करने वाले हैं अपने इस चैनल के जरिए, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिल पाएगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों ने टॉपिक करने हैं चैप्टर नंबर 4 के उन पे हम लोग निशान लगाएंगे और वो आपको मिलेगी उसी वक्त जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।